मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। जो 2025 में जो इनकम टैक्स में जो चेंजेज हुई है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। ऊपर देखेंगे, कहता है द इनकम टैक्स बिल 2025 विच सिक्स टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। कहता है इनकम टैक्स बिल 2025 जिसको रिप्लेस कर दिया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, इंट्रोड्यूस सेवरल की चेंजेज एम्ड एट सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम, जिसमें बहुत सारे टैक्स सिस्टम में सिंप्लीफाई किया गया है, चेंजेस किया गया है। रिड्यूस डिस्प्यूट को रिड्यूस किया गया है एंड एड्रेसिंग द नीड। तो इस तरह से है रिड्यूसिंग डिस्प्यूट एंड एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, और इसको एड्रेस करना है डिजिटल इकोनॉमी में। हेयर आर सम मेजर चेंजेस प्रपोज्ड इन द न्यू बिल्स। यहाँ पे न्यू बिल में कुछ चेंजेज हुई है जो देखेंगे। पहला, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड किया गया है। तो देखेंगे इसमें क्या कहता है। द न्यू बिल एम्स टू मेक द टैक्स सिस्टम सिंपलर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। इट्स consolidates many existing provisions and eliminates outdated clause। कहता न्यू बिल का एम जो था टैक्स सिस्टम को सिंपल करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी। इट कंसोलिडेट्स मेनी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एंड एलिमिनेट आउटडेटेड क्लाउज। इसको कंसोलिडेट किया गया है, बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन प्रावधान है और बहुत सारे क्लाउजेज जो आउटडेटेड है उसको हटा दिया गया है। द नंबर ऑफ प्रोविजंस हैव बीन रिड्यूस। बहुत सारे प्रोविजन को रिड्यूस किया गया है, विच मीन्स लेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल। जो टैक्स पेयर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया गया है और प्रोफेशनल के लिए। दूसरा पॉइंट है, कहता है क्लियर डेफिनेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स को क्लियर डेफिनेशन दी गई है। द बिल प्रोवाइड्स क्लियर डेफिनेशन फॉर डिजिटल एसेट्स लाइक cryptocurrency and non-fungible tokens (NFT). These assets will be subject to clear tax regulations, reducing ambiguity for investors and tax authority alike। इस तरह से तीसरा देखेंगे चेंजेस क्या हुई है। यूनिफाइड टैक्स ईयर कार्ड वर्ष, यानी कि टैक्स ईयर को सिंप्लीफाई किया गया। जैसा कि आपको पता है नया बिल में क्या आया है कि जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसको एलिमिनेट करके सिंपल से सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल ईयर आया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। द न्यू बिल प्रोपोज्ड ए सिंगल यूनिफाइड टैक्स ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, रिप्लेसिंग द करेंट distinguish between assessment year and financial year. This simplify the tax assessment process. फोर्थ में कहता है कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स। द बिल इंक्लूड्स प्रोविजंस दैट एड्रेस द टैक्सेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड सिंप्लीफाई रूल्स फॉर मर्जर एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। इट प्रोपोज टू ईज compliance burden for business, especially a small and medium size enterprise SME by reducing documentation requirement। ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट सिंप्लीफिकेशन। मतलब अब जो है नया इनकम टैक्स बिल में कॉर्पोरेट टैक्स चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या डोमेस्टिक कंपनी दोनों का सेम रेट कर दिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। The bill aims to reduce tax rates for small business and increase tax deductions for investment in research and development. It also introduces measures to reduce the burden on companies with lower revenue। ठीक है, ये भी है। 6 नंबर पॉइंट में कहता है टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। देयर इज a significant shift in the taxation of agricultural income. The bill includes a clear definition of agricultural income, इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम नर्सरीज एंड सीड्स। ये भी रहा चेंजेज। उसके बाद 7th नंबर चेंजेज है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस।
The new bill introduced reforms to streamline dispute resolution mechanism, including the introduction of an online system to settle dispute between taxpayers and tax authorities. It is designed to cut down on litigations, making tax enforcement more efficient and transparent. ये भी चेंजेज हुई है। उसके बाद 8 नंबर में कहता है चेंजेज हुई है टैक्सेशन ऑफ सैलरीड एंड बेनिफिट। द बिल इंट्रोड्यूस मोर डिटेल प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरी बेनिफिट एंड परक्यूजिट्स टू रिड्यूस द एम्बिग्यूटी अराउंड हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपनसेशन आर टैक्स्ड। इट्स एम टू एलिमिनेट कॉम्प्लेक्स क्रॉस रेफरेंस इन द एग्जिस्टिंग लॉ। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे जो इनकम फ्रॉम सैलरी होता था उसको आप कर दिया इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी चेंजेस हुई है इनकम फ्रॉम सैलरी में। उसके बाद 9 नंबर में कहता है टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब जैसा कि पता है कि टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन में जो टैक्स इसका स्पेशल रेट से टैक्स होती थी, अब कैपिटल गेन को इनकम को एक नॉर्मल रेट से टैक्स चार्ज की जाएगी और नॉर्मल इनकम माना जाएगा। जैसे देखिए द न्यू बिल प्रोसेस एडजस्टमेंट टू कैपिटल गेन टैक्स रेट्स सिंप्लीफाइंग द रूल्स फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इंक्रीज एक्सेस टू डेटा। द गवर्नमेंट इज empowered to access taxpayers' device including smartphones and social media accounts under specific circumstances to ensure proper tax compliance. These changes reflect the government goal of modernizing the tax structure, reducing proper paperwork, and improving compliance with modern economic realities. The reforms are also designed to make the system more taxpayer friendly and encourage investment and economic growth. तो इस तरह से रहा जो आज मैंने डिस्कस करवाया। जो न्यू जो इनकम टैक्स कोड आया है उसमें क्या क्या न्यू आया है और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो रिप्लेस करके एक नया इनकम टैक्स बिल आया है उसके बारे में मैंने चेंजेस पे डिस्कस करवाया। तो इस तरह से जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल से बने रहेंगे और जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि टैक्सेशन से रिलेटेड और अन्य जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो मेन टॉपिक होगा मैं उन तमाम टॉपिक को जो भी चेंजेज होगा या न्यू टॉपिक जो रिक्वायरमेंट है आप सभी के लिए मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लेके टाइम टू टाइम आऊँगा और आप लोग इसका एडवांटेज उठाएं। ओके।